देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि रोमन रेंस ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को जल्द लीव करने वाले गए। बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी गए। सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के एमएमए फाइट को लेकर रॉलिंस का बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है, तो वहीं गोल्डबर्ग के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न प्लान को लेकर बैक स्टेज से लेटेस्ट अपडेट आ चुकी गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे रेसलमेनिया 41 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया को अब यहाँ पर मात्र 3 दिन बचे गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पेपरव्यू के मात्र 3 दिन बचने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया का सेट डिजाइन सामने आ चुका है। गाइस यहाँ पर जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया का सेट डिजाइन अब यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो रहा है। और देखना दिलचस्प होगा कि एक बार जब ये पूरा सेट डिजाइन कंप्लीट होता है तो ये एग्जैक्टली स्टेडियम के अंदर कैसा दिखता है। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 के ऊपर लास्ट ईयर के रेसलमेनिया के मुकाबले लो क्राउड होने वाले गए। और लास्ट ईयर जहां टोटल अटेंडेंस 1,20,000 से ज्यादा थी, वहीं इस साल रेसलमेनिया के ऊपर टोटल अटेंडेंस मुश्किल से 1,05,000 के बराबर होगी। और यहीं रेसलमेनिया के लो टिकट सेल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टिकट प्राइस के अंदर 25% रेट को गिरा दिया है। और अब यहां पर रेसलमेनिया के टिकट सेल को बूस्ट करने के लिए रेसलमेनिया के टिकट प्राइस को यहां पर करीबन 25% लो किया गया है। और देखना दिलचस्प होगा कि टिकट प्राइस के अंदर भारी गिरावट आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी 3 दिनों के अंदर और कितना टिकट सोल्ड आउट करती गए और रेसलमेनिया की नाइट 1 और नाइट 2 की फाइनल अटेंडेंस इस साल एग्जैक्टली कितनी होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी व्यूअरशिप की। वेल बात करें अगर यहां पर एनएक्सटी की, तो ये बात तो आप सभी को याद होगी, लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो हुआ था तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की ओवरऑल व्यूअरशिप करीबन यहां पर 6,83,000 के बराबर थी। बट इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी हुआ तो शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन जा चुकी है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को मात्र यहां पर 6,63,000 व्यूअरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 20,000 कम है। और व्यूअरशिप के मामले में इस हफ्ते का एनएक्सटी शो लास्ट वीक के मुकाबले फ्लॉप रहा है। बल देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक एनएक्सटी को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2025 में जहां जॉन सीना रिटायर होने वाले गए, वहीं गोल्डबर्ग यहां पर उनका रिटर्न और रिटायरमेंट लेंगे। जहां पर गोल्डबर्ग 2025 के अंदर उनका 1 लास्ट मैच रेसल करने वाले गए। और एक बार फिर से गोल्डबर्ग के इंटरव्यू के अंदर जब गोल्डबर्ग से ये पूछा गया कि वो उनका लास्ट मैच कब और किससे रेसल करेंगे, तो गोल्डबर्ग का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका लास्ट मैच वो 2025 के एंडिंग पर रेसल करेंगे। और वैसे तो अभी तक गोल्डबर्ग ने डिसाइड नहीं किया है कि वो एग्जैक्टली किसको फेस करेंगे, बट वो 100% ये बोल सकते गए कि 2025 के ओवर होने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई पर गोल्डबर्ग का लास्ट मैच होने वाला है। और देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के किस पेपरव्यू के ऊपर गोल्डबर्ग उनका फाइनल मैच रेसल करते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार द मैन बेकी लिंच की। बात करें अगर यहाँ पर बेकी लिंच की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद बेकी लिंच करंटली पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और वैसे तो इस साल के ओपनिंग के ऊपर ही बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न के रूमर चल रहे थे, बट अभी तक बेकी लिंच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न नहीं किया है। और यहीं अब डब्ल्यूओएन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ओरिजिनली यहाँ पर जनवरी 2025 के ऊपर ही नेटफ्लिक्स के प्रीमियर एपिसोड पर बेकी लिंच उनका रिटर्न करने वाली थी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलमेनिया 41 के ऊपर बेकी लिंच यहाँ पर ट्रिपल थ्रेट मैच का हिस्सा होने वाली थी, बट लास्ट मिनट के ऊपर बेकी लिंच और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हो पाया और कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन की वजह से बेकी लिंच ने ये डिसाइड किया कि वो कंपनी पर रिटर्न नहीं करेंगी। और अगर यहाँ पर जनवरी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बेकी लिंच को राइट ऑफर दिया होता तो बेकी लिंच इस साल रेसलमेनिया 41 पर एक्शन में होती। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कब तक रिटर्न करेंगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेकी लिंच के हस्बैंड सेथ रॉलिंस की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज के टाइम पर सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सबसे ज्यादा सीएम पंक को हेट करते गए और ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के ऊपर पंक और रॉलिंस एक दूसरे को नापसंद करते गए, बल्कि रियलिटी के अंदर भी सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में काफी ज्यादा हीट है। और यहीं एक बार फिर से रेसलमेनिया 41 के ऊपर रॉलिंस पंक और रेंस के ट्रिपल थ्रेट मैच से पहले सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक के एमएमए करियर को मॉक किया है। यहाँ पर सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर बीट करने के बाद अगर यहाँ पर सीएम पंक चाहे तो रॉलिंस
को MMA फाइट के अंदर भी फेस कर सकते गए और हर किसी को मालूम है कि MMA के अंदर CM पंक का रिकॉर्ड कैसा है। बट रॉलिंस यहाँ पर ये दावे से बोल सकते गए कि पंक यहाँ पर अगर MMA केज के अंदर भी रॉलिंस के सामने आते गए तो वो यहाँ पर रॉलिंस को बीट नहीं कर पाएंगे और CM पंक के MMA करियर को मॉक करते हुए सेथ रॉलिंस ने पंक को MMA फाइट के लिए चैलेंज किया है। बल देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर फ्यूचर के अंदर CM पंक रॉलिंस के MMA चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रोमन रेंस करंटली WWE के बिगेस्ट सुपरस्टार है और अब यहाँ पर WWE के अंदर रोमन रेंस का करियर और कितना लंबा होने वाला है इसको लेकर रोमन रेंस ने काफी बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है। गाइज यहाँ पर आज रोमन रेंस ने इंटरव्यू में ये कंफर्म किया है कि WWE में उनका करंटली जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो अगले साल रेसलमेनिया 42 के बाद ओवर होगा और रेसलमेनिया 42 के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद रोमन रेंस WWE के साथ 1 या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करेंगे। बट रोमन रेंस ये कंफर्म कर सकते गए कि 2028 के बाद रोमन रेंस WWE के अंदर एक्टिव तौर पर रेसल नहीं करेंगे और करंटली जहां रोमन रेंस फुल टाइम रेसलर के तौर पर काम करते गए वहीं 2028 के बाद रोमन रेंस या तो WWE के अंदर पार्ट टाइमर बनेंगे या वो WWE कंपनी से उनका रिटायरमेंट ले लेंगे। और रोमन रेंस का ये कहना है कि वो डेफिनेटली ये फील कर सकते गए कि उनकी बॉडी अब पहले के मुकाबले स्लो हो रही गए और इसीलिए मात्र यहाँ पर आने वाले 3 सालों के लिए वो WWE पर फुल टाइम एक्टिव रेसलर के तौर पर काम करने वाले गए और पॉसिबली 2028 के बाद रोमन रेंस WWE कंपनी में या तो पार्ट टाइमर बनेंगे या वो रॉक की तरह हॉलीवुड के लिए लीव करेंगे। और अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि आने वाले 3 सालों के अंदर WWE में रोमन रेंस और कितने बड़े मैचेस रेसल करते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।